ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में हम बहुत सी क्रियाएं ऐसी करते हैं जिसमें हमारी जागृति नहीं, जाने अनजाने हमारे शरीर की गति, हमारी खाने की आदतें, हमारे हाथ और पैर की मूवमेंट, कुछ शब्द हम लोग बोले जाते हैं, जागृति उसमें नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप इस जमीन को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। कहीं पे घास फूस है, कहीं पर पत्थर है, कंकर हैं, माटी है, रेती है। और आज के ज़माने में तो ज़्यादा करके हम प्लास्टिक देखते हैं। जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो देखते हैं कि आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। कहीं पर कागज़, कहीं पर फटे कपड़े, ये सब दिखाई पड़ता है। इस ज़मीन के ऊपर न सोना मिलता है, न चांदी मिलती है, न हीरे मिलते हैं, न मोती मिलते हैं, न माणिक मिलते हैं, यह कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यह सब कुछ धरती के पास है। अगर हम भीतर उतरेंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तो हमको वहाँ पर हीरे मिलेंगे, माणिक मिलेंगे, कोयला भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा, तेल भी वहीं से मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको भीतर उतरना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सुवर्ण मिलेगा, हीरे मिलेंगे, माणिक मिलेंगे। समंदर में भी, समंदर का ऊपर का पानी है, वहाँ पे कुछ नहीं, झाग मिलेगी, पानी मिलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर भीतर जाएंगे तो वहाँ से मोती भी मिलेंगे। अर्थात मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाकर अनमोल चीज़ें मिलती हैं। किनारे बैठा हुआ आदमी क्या पाएगा? मामूली चीज़ें पाएगा। लेकिन मोती चाहिए तो भीतर जाना पड़ता है, सोना चाहिए, हीरे चाहिए तो आपको पृथ्वी के पट में जाना पड़ता है। तो फिर गुरुदेव ने आगे कहा, बेटे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, तुम्हारे अंदर एक नहीं, दो नहीं, अनेक शक्तियां हैं। लेकिन तुम अगर बाहर ढूंढते फिरोगे, बाहर घूमते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है,
और तुमको अपने अंदर से, तुम्हारे भीतर से उसे बाहर निकालना है और उसके लिए प्रामाणिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। 2 मिनट में समाधि, 1 घंटे में कुंडलिनी जागृति, ऐसी एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है और लोग खुशी खुशी वहाँ जाते हैं। और उनको ये भी कभी कभी लगता है कि हमने कुंडलिनी जागृत कर ली, हमको समाधि लग गई। असल में उसको नींद लग जाती है, लेकिन वो ये मान के चलता है कि समाधि लग गई। तो ऐसी भ्रमणा में जीना ठीक नहीं है। बिना किए कुछ भी नहीं मिलेगा। भीतर शक्ति है, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको श्रम करना पड़ेगा, और वह भी समझदारी के साथ, जागृति के साथ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम उसको 2 मिनट में पा लेंगे। कुछ लोग समझते हैं पैसे देकर प्राप्त कर लेंगे। बड़े बड़े गुरु आते हैं, एसी हॉल में बिठाते हैं और 3 घंटे का कार्यक्रम, उसमें कहते हैं कि आपको समाधि लग जाएगी, आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आपके चक्रों को जागृत कर देंगे। मस्त एसी है, हल्का म्यूजिक बढ़ रहा है, 1 आध घंटा का कुछ कार्यक्रम और 2 घंटा खाने पीने गप्पे में जाते हैं। प्रश्नोत्तरी होती है। प्रश्न पूछने वाले को मालूम नहीं कि वो क्या प्रश्न पूछ रहा है, और जवाब देने वाले अपने हिसाब से जवाब देते हैं और लोग बाहर निकलते हैं, कहते हैं हमको समाधि लग गई। ऐसे समाधि नहीं लगती। एक बार एक गांव में एक साधु आया। उसने कहा कि आप अपने पास धन दौलत रखोगे तो आपको तकलीफ होगी। ये पैसा पाप का कारण है, इससे मुक्त हो जाओ, आप दान दे दो, मैं तुम्हें सुख दूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बुक कर दूंगा, स्वर्ग तुम्हारा हो जाएगा। मेरे पास वो ताकत है। और उसके पास उतने उनके शिष्य थे। वो ये कहते थे, हमारे जो गुरु है महान है, भगवान के अवतार हैं, तुम दान करो, तुम्हारे पास स्वर्ग आ जाएगा, मरने के बाद भी स्वर्ग, मरने से पहले भी स्वर्ग। ये हम कर सकते हैं, तुम्हारे सारे दुख भाग जाएंगे, तुम्हारी सारी बीमारियां चली जाएगी, तुम्हारे सारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। हमारे गुरु ये कर सकते हैं। और उन्होंने जाल बिछा के रखी थी। अनेक चमचे यही करते थे। और कुछ लोग अनाउंस करते थे, इन्होंने 1 करोड़ दान दे दिया, इन्होंने 5 करोड़ दान दे दिया। कोई देता नहीं था, लेकिन पुकारते थे, और बाद में लोगों की टोली लग जाती थी, दान करो दान करो। तो वहाँ पे एक समझदार आदमी था। वो गया तो उसको कहा गया कि आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको सभी सुख मिलेंगे, आप दान करो हमारे गुरु को। तो उसने कहा ठीक है, मैं दान करता हूँ, मैं भी बड़ा दान करूँगा। मैंने कानपुर दिया, मैंने मुंबई दिया, मैंने अहमदाबाद दिया, मैंने लखनऊ दिया, मैंने हरिद्वार दिया, सब दान दे दिया। ये दान मेरी तरफ से तुम्हारे गुरु को। तो उसका शिष्य क्रोध में आ गया। उसने कहा ये कानपुर, दिल्ली वगैरह, तुम्हारे मुंबई, तुम्हारे बाप के है क्या कि तू दे रहा है?
तो वो मुस्कुराया। तो उसने बोला कि क्या ये जो स्वर्ग है ये तुम्हारे गुरु के बाप का है जो दे देगा? और वह समझ गया कि ये जानकार आदमी है, धर्म जानता है, तत्व ज्ञान जानता है, तो उसको छोड़ दिया। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, कोई भी साधना नहीं करना चाहता, सब रेडीमेड चाहिए। ये फास्ट फूड का ज़माना है। अब जैसे ही होटल में एंट्री करो और आपको खाना गर्मा गर्म तैयार चाहिए, आपको कुछ समय नहीं देना है पकाने के लिए, सब फटाफट होता है। फास्ट फूड, सब चीज़ें फास्ट, प्यार भी होता है, फास्ट होता है। अब कई महीने साल नहीं लगते, 2 मिनट में प्यार होता है, 2 मिनट में ब्रेकअप होता है, सब फटाफट। और इसी कारण क्या होता है, हम कभी भी सही चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, सही सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को अगर कुछ चाहिए तो हमें साधना करना है, अपने आप को साधना है। वो धीरे धीरे, अचानक नहीं होता। ऐसा कहते हैं ना, अगर पर्वत चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ो, अगर दौड़ के चढ़ोगे तो थक जाओगे। ये धीरे धीरे होती है क्रिया। खाना भी जो धीरे धीरे बनता है, धीरे धीरे पकता है, वो मीठा होता है। तो ये धीरे धीरे करना है। और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती है, और इसको सजगता से, जागरूक होके करना पड़ता है। भीतर से कुछ प्राप्त करना है, अंदर से कुछ निकालना है, तो उसके लिए सतत प्रयत्न करना है, आदत डालनी है। इसलिए हमारे यहाँ हम हमारे बच्चों को संस्कृत के श्लोक सिखाते थे, अच्छी बातें सिखाते थे, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऐसी बातें सुनाते थे ताकि वे इनके मन में बसे। हम लोग घ गणपति का ऐसा सिखाते थे। अब घ गणपति का, तो गणपति नज़र में आएंगे, गणपति की बात करेंगे तो सात्विकता आएगी, गणपति की बात करेंगे तो माता और पिता के प्रति प्रेम ख्याल आएगा, गणपति कहेंगे तो सद्बुद्धि आएगी, रिद्धि और सिद्धि का ख्याल आएगा। तो गणपति का ये बोलने मात्र से बच्चे के दिमाग में एक सात्विक और एक प्रभावशाली असर होती है। अगर वो नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग सिखाएंगे ग गधे का ग, ग गधे का ग। और बच्चा है, बच्चे को तो जो आप देंगे बच्चा वो ले लेगा। तो बच्चा ग बोलेगा तो उसे गधा याद आएगा, गधा याद आएगा तो न जाने क्या कल्पना करेगा, मूर्ख और कचरा खाने वाला और लाते मारने वाला, तो ये सारे दुर्गुण उसके मन में आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बचपन से ही कुछ मंत्र, अभी भी हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, छोटों बच्चों को भगवद गीता के श्लोक, भले लोग कहते हैं उनको समझ में क्या आता है, अब समझ की बात छोड़ो, अभी याद रहेंगे तो भविष्य में वे इसका मीनिंग अपने आप जान लेंगे। लेकिन अगर उसको आपने गंदे शब्द सिखाए हैं तो बड़ा होने के बाद वो गंदी चीज़ें सीखेगा, उसके रोम रोम कण कण में वो बातें बस जाएगी। इसलिए सावधान होना है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातें जो आप सीखते हैं वो निकलती नहीं है। मैंने देखा था कि एक आदमी ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे शोर मचा रहता, लोग आपस में झगड़ा करते रहते,
रात होती तो रात को पूरी रात कुत्ते भौंकते रहते, कोई चिल्लाता, कोई कहीं पे ज़ोर से गाना गाता या फिर म्यूज़िक बजाता। ऐसा एरिया था। ऐसे एरिया में एक आदमी रहता था। कुछ संजोग ऐसे हुए, उसे 5 स्टार में रहने के लिए भेजा गया। वो वहाँ पे गया, रात हुई, दरवाज़ा बंद किया, एसी चल रहा है, बिल्कुल शांति, न कोई शोर, न कोई आवाज़। और ये सोने का प्रयत्न करता है लेकिन वो नहीं सो पाता, क्योंकि उसको वातावरण अलग दिख रहा। ये सन्नाटा, ये शांति उसको नहीं भा रही। बहुत कोशिश करता, करवटें बदलता, फिर क्या मालूम उसको एक विचार आया। उठा, बाहर गया, एक टेप रिकॉर्डर ले ली और वो अपने एरिया में गया। वहाँ पे कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं पे कुछ संगीत ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। उसने वहाँ पर वो टेप रिकॉर्डर रखी, ये शोर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर वो वापस 5 स्टार में आया, दरवाज़ा बंद कर दिया, सन्नाटा था। और उसने टेप रिकॉर्डर चालू की तो वहाँ चिल्लाने की आवाज़, शोर, झगड़े, कुत्तों की भौं भौं, कहीं पे ज़ोर से गाने बज रहे थे। ये लगाया और उसको 2 मिनट में नींद आ गई। क्या हो गया? उसको आदत थी, उसका मन उस आदत से बंध गया था। तो शांति में नींद आनी चाहिए, लेकिन शांति थी तो उसको कुछ अलग ही लगा, वो सो नहीं पाया। लेकिन जैसा ही एक ऐसा शोर वाला वातावरण पाया, कुत्तों की आवाज़ देखी और उसको नींद आ गई। कहने का मतलब क्या? आप कोई भी आदत डालेंगे, अच्छी या बुरी, देखो बुरी आदत डालेंगे तो आपका उस पर बुरा असर होगा, और अच्छी आदत डालेंगे तो अच्छा। लेकिन अगर आप आदत डालेंगे तो आप वैसा ही करेंगे। अगर बुरी आदत डाली है तो आप ऐसा ही करते रहेंगे, जाने अनजाने, उसके बगैर आपको चैन नहीं पड़ेगा। आपको पता है ये बुरा है, लेकिन बुरा है वो आपको चाहिए, अगर वो नहीं आपको पसंद नहीं आएगा। कितने लोग गुटखा वगैरह मुंह में डालते हैं, उनको पता है लेकिन उनको नींद नहीं आएगी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, रात को सोते हैं तो भी मुंह में गुटखा डाल के फिर सोते हैं, तो उनको प्यारी मीठी नींद आती है, खाली मुंह नींद भी नहीं आती। ऐसे ही कितने मैंने देखे हैं वकील, उनको आर्ग्यूमेंट जीतनी है तो मुंह में कुछ डालेंगे, तब उनको लगता है कि अब मैं आर्ग्यूमेंट कर सकता। गुटखा खाने वाला, टोबैको खाने वाले, और कभी कभी संगीत बजता है। अभी कभी कभी कहीं पे रामायण वगैरह या भागवत बजता है तो वहाँ पे संगीत की टोली होती है। लेकिन कुछ संगीतकार ऐसे होते हैं, अगर उनको अच्छा बेस्ट म्यूज़िक देना है तो मुंह में टोबैको डालेंगे तो उनका संगीत बढ़िया आएगा, वरना उनके हाथ पैर काम नहीं करते। तो ये बुरी आदत है, और ये टोबैको खाएंगे तो हो सकता है कल कोई बीमारी भी आ सकती है। अगर उससे ज़्यादा अच्छी आदत हो, जब भागवत के श्लोक बोले जाए, रामायण की चौपाइयाँ बोली जाए, तो उनके अंदर एक सात्विकता आनी चाहिए। और वो करते हैं तो उनका 2 काम होता है, आम के आम गुठली के दाम, धर्ममय बन जाते हैं और कई मंत्र, कई चौपाई, कई श्लोक बोलने लगते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। ऐसा ही एक बार क्या हुआ था कि एक मच्छी मार, जो मच्छियाँ मारते हैं ना, वो आदमी को लाया गया, और जो लाया वो आदमी बहुत सज्जन था। वो कहता है कि हम तो पैसे वाले हैं, अच्छी अच्छी जगह पे रहते हैं, तो क्यों ना उनको भी आए हैं अपने पास,
तो अच्छा भोजन खिलाएं और रहने के लिए उनको अच्छी जगह दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कमरा है। तो उन्होंने कहा इस कमरे को साफ कर दो, इस कमरे में गुलाब के फूल रखवा दो, उसको खुशबू आने दो। वो बेचारा मच्छी की बास में जीवन भर रहा है। हमारा भाई है, हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने उस दिन कभी कहीं सत्संग सुना था, मन में सात्विक भावना थी और उसने वैसी व्यवस्था कर दी। अब ये गया कमरे में, उस आदमी ने बोला जो तेरा मच्छी का ये टोकरी है उसको बाहर रख, तो अंदर जा, अंदर खुशबू है, आरामदायक गद्दियाँ हैं, गुलाब के फूल रखे हैं, जा सो, एक दिन मजा कर। उसकी हालत भी वैसी हुई। वो सोने गया, उसको नींद नहीं आ रही, गुलाब की खुशबू उसे परेशान कर रही है। उसको तो अच्छा लगता है जहाँ पे मच्छी की बास हो। वो रात भर सो नहीं पाया और वहाँ से जैसे निकला, मन में बोला बच गया, चलो आज निकला। वो गया अपनी मच्छी की टोकरी में सोया, उसको नींद आ गई। क्या होता है, ये आदतें डाली हुई है। ये आदतें अच्छी हो या बुरी हो, मन और शरीर उसको मांगता है और वैसे आपका जीवन बनता है। आगे अच्छा या बुरा बनेगा ये हमारी आदतों के ऊपर है। इसलिए आदतें अच्छी डालनी है। घ बोलना है तो ग गणपति का बोलना है, ग गधे का नहीं बोलना है। क कमल का बोलना है, क कमीने का नहीं बोलना है। अगर कमल के बारे में बोलोगे तो कमल के गुण कल आएंगे और कमीना कमीना बोलोगे तो वैसे ही गुण आते जाएंगे। इसके बारे में हम लोगों को बहुत ही सावधान रहना है। हम गायत्री परिवार में तो सत साहित्य, स्वाध्याय, सत्संग ये क्यों करना है? क्योंकि हमारे मुंह से, हमारे शब्दों में, हमारी सोच में सात्विक सकारात्मक विचार आते जाएंगे तो हमारा जीवन भी वैसे बनते जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं, आप उल्टा सुल्टा, अगर आप टीवी में, वीडियो में, व्हाट्सएप पे आप कुछ भी सुनते हैं, अच्छे गंदे शब्द बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि आप खाना खाने बैठेंगे तो भी आप क्या रील देखते बैठेंगे। अब वो जैसी रील है उसके अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसा वैसा आपके मन में होता है और आप वैसा भोजन भी कर रहे हैं तो आपके भोजन के गुण भी बदल जाते हैं। लेकिन कभी हम ये ख्याल नहीं करेंगे। ये जाने अनजाने होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम कभी गंभीरता से लेते नहीं हैं। और आजकल भी हम जब माता पिता भी अपने बच्चे को सिखाता है, मैंने ऐसे भी लोग भी देखे हैं जो माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता के श्लोक या शिव पुराण या रामायण की चौपाइयाँ बचपन से उनसे बुलवाती है और बच्चे बहुत ही आराम से बाहर कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी बाहर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की मेमोरी शार्प होती है। और ऐसा मैंने सुना है कि वो राइट ब्रेन से सोचते हैं ना, वो सहजता से कर लेते हैं। उनके लिए उनको एफर्ट, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो सहज सीख लेते हैं। जिस तरह हम हमारी मातृभाषा सीखते हैं, उसके लिए कभी ग्रामर सीखा है क्या? उसके लिए व्याकरण सीखा है? उसके लिए कुछ बायहाट किया है क्या? अपने आप सीख लेते हैं। कहते हैं वो राइट ब्रेन से सोचते हैं। तो ऐसे भी है, लेकिन आप इससे उल्टा काम करेंगे, आप गंदी बातें बच्चों को सिखाएंगे या आप बोलेंगे या घर में वैसा व्यवहार होगा, बच्चे वो भी ले लेंगे, उसके लिए भी उनको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा अपना भविष्य खराब कर रहा है, मतलब कि आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करवा रहे हैं। इसलिए आपको जो भी डालना है, अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाना है, इसके बारे में आपको पूरा सावधान होना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके कारण, आपके पाप के कारण बच्चे लोग परेशान होंगे। और आजकल तो घर वाले
बोलेंगे, बच्चा किसी का फ़ोन आएगा तो बोलेंगे बोल पापा घर पे नहीं है। कभी कभी बच्चे बोले होते, वो कहते हैं सामने वाले को, पापा कहते हैं कि उन्होंने आपसे ये कहने के लिए कहा है कि पापा घर पे नहीं है। ऐसा तमाशा भी घर में हो जाता है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक पिता अपने बेटे को ज्ञान दे रहा था। वो कह रहा था कि बेटे तू मुझसे ज्ञान ले ले, मैं जो सिखाता हूँ वो सीख ले, बहुत काम आएगा। उसने अपने बेटे को ऊपर की तरफ लिया, वहाँ पे कपाट था, उसके ऊपर बिठाया और बच्चे को बोला, बेटा मैं तेरा पिता हूँ, अब मैं तुझे कहता हूँ तू अपने आप को छोड़, मैं तुझे पकड़ लूँगा, तू बिल्कुल डर मत, मैं तेरा पिता हूँ। और बच्चे को भी लगा ये तो मेरा पिता है, मुझे क्या डरना। और उसने अपने आप को नीचे छोड़ा, पिता पीछे हट गया, बच्चा नीचे गिरा, बच्चे को मार लगी, बच्चा रोने लगा। बच्चे ने कहा, पिताजी ये आपने क्या किया, आपने तो कहा था कि मैं तुझे पकड़ लूँगा, मैं आपके भरोसे अपने आप को नीचे छोड़ा, ये आपने क्या किया। पिता ने कहा, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक ही काम करना, किस पे भरोसा मत करना। मैंने तुझे बोला आ और तुझे नीचे गिराया, मेरा उपदेश है, मेरी शिक्षा है कि अपने सगे बाप पे भी भरोसा मत करना। अगर आगे बढ़ना है अपने पिताजी पर भी भरोसा मत करना, यह मेरा उपदेश है। ये ज़िंदगी भर याद रखना, तू आगे बढ़ पाएगा। अगर दूसरों पे भरोसा रखेगा तो तू पछताएगा। अब जहाँ ऐसे लेसन सिखाए जाए, जहाँ ऐसा उपदेश दिया जाए, आप सोचो उस संतान का भविष्य क्या बनेगा। तो ये हम लोग जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, इसी में सुख है। ये दुनिया अगर गलत कर रही है, दुनिया बुरा कर रही है, सब किसी पे भरोसा नहीं रख रहे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम भी वैसा करें। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। फूल नहीं मिलते हैं तो फूलों से दोस्ती करो, लेकिन नहीं मिलते तो कांटों से दोस्ती नहीं करना है। विवेकानंद कहते थे अमृत पियो, अगर अमृत नहीं पीता तो जहर नहीं पीना है, अमृत नहीं मिलता तो जहर नहीं पीना है, पीना है तो अमृत पीना है। दोस्ती करनी है तो फूलों से करनी है, दोस्ती करनी है तो सज्जनों से करनी है। सज्जन नहीं मिलते तो दुर्जन से दोस्ती कर लेंगे। सज्जन से दोस्ती करने में बहुत ही लाभ है, दुर्जन से दोस्ती करने में बहुत ही नुकसान है। ये सारी छोटी बातें हैं, कोई कहे या न कहे हमें समझनी चाहिए। अगर ऐसा करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, तो हम हमारा जीवन सुखमय कर सकते हैं, दुर्गति से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज के लिए बस।